नमस्कार, मैं शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर की तरफ से आप सबका आज के एफबी लाइव सेशन पर स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच आज उपस्थित है डॉक्टर आशीष तिवारी एंड हमारी डाइटिशियन गरिमा मैम। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो जनता है, हमारे सारे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल आजकल बहुत ही बढ़ा हुआ रहता है फूड हैबिट्स या बाकी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, तो आप क्या दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। और ऐसा देखा गया है कि चाहे वो व्यक्ति हार्ट का मरीज हो या नहीं मरीज हो या नॉर्मल भी हो, अधिकांश लोगों के कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल डिरेंज आ रहा है। डिरेंज मीन्स एबनॉर्मल आ रहा है, और उस एबनॉर्मलिटी में बहुत सारी भ्रांति हैं। तो उन कुछ भ्रांतियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और आप उसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। विल टेक दोस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एक एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अक्सर देखा गया है कि लोग ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है। स्पेशली आजकल जब फुल बॉडी चेकअप का आपके पास 10 कॉल आते हैं डेली कि फुल बॉडी चेकअप कराइए, और देयर इज एन नंबर ऑफ लैब्स जो आपका फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, तो उसमें आपका अक्सर कोलेस्ट्रॉल डिरेंज आता है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स नॉर्मल आती हैं, और कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन B12, विटामिन डी, ये सब अबनॉर्मल आते हैं। दिस हैज बिकम अ पैटर्न इन 90% ऑफ द टेस्ट जो हम लोग करवा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ डाइटिशियन भी हमारे साथ हैं, और हमारे डाइटिशियन गरिमा आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने डाइट को कंट्रोल रख के कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। नमस्ते। जैसे कि सर बता रहे हैं कि एचडीएल और एलडीएल हमारी दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो जो एचडीएल होता है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एलडीएल होता है उसको हम आर्टरी को क्लियर करने के लिए एचडीएल की आवश्यकता होती है। और वैसे ही एलडीएल भी होता है जिसे लोग बोलते हैं कि लो बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं बस उन्हें कलेक्ट नहीं होना चाहिए, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। उसके लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वैसे ही लिपिड भी होता है। तो लिपिड हमारी बॉडी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विटामिन ए, डी, ई, के अब्जॉर्ब के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में हमें गुड कोलेस्ट्रॉल या गुड लिपिड होना चाहिए। तो वो हमें कैसे मिलता है? हमें घी के माध्यम से मिल सकता है, एग के माध्यम से मिल सकता है। तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं। कुछ फिल्टर्ड भी ऑयल होते हैं जो हमें गुड कोलेस्ट्रॉल दिया जा सकता है, जैसे सेसमे ऑयल हो गया, ग्राउंडनट हो गया। तो इससे हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। तो हमें अपनी डाइट में जंक फूड ना लेके, नूडल्स, ये सब मैदे वाले प्रोडक्ट्स ना लेके हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल लेना चाहिए। और उसमें हमारा स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी है कि हमें बैड कोलेस्ट्रॉल को ना जब हमारी बॉडी में कलेक्ट हो पाए। बिल्कुल सही बताया मैडम ने। और इसके साथ साथ इस डाइट को पालन करने के बाद अधिकांश लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आता है। अब इस बारे में दूसरी भ्रांति कॉमनली पूछी आती है कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट खाली पेट कराएं या खाना खा के भी करा सकते हैं। तो उसका एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे खाने का फर्क नहीं पड़ता है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल पे खाने का फर्क पड़ता है। तो वे कौन से मरीज हैं जो अपना लिपिड प्रोफाइल दोपहर में दिखाने आए, उसके बाद भी करा सकते हैं? उनको अगले सुबह फास्टिंग आने के लिए या खाली पेट आने की जरूरत नहीं है। तो ये वो मरीज हैं जो किसी वजह से अपना एलडीएल फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमारे हार्ट के मरीज हैं, जो प्लास्टिक वाले मरीज हैं, जिनको हम एलडीएल फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एलडीएल मेन कोलेस्ट्रॉल होता है। ट्राइग्लिसराइड उनका नॉर्मल था, पहले भी नॉर्मल था, बीच में भी नॉर्मल था, अब हम उसको एलडीएल से फॉलो कर रहे हैं। तो अगर एलडीएल को हम फॉलो करना चाहें तो उसको खाने पीने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लंच भी किया तो भी उसके बाद भी दे सकते हैं। और पहले का एलडीएल मान लीजिए 150 था, आज का एलडीएल कितना है, 110 है, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ एलडीएल कम हो रहा है, उस पर खाने का कोई फर्क नहीं होगा। इसके उलट ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो खाने में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी रिसेंटली हमने एक पेशेंट का इलाज किया जो केवल ट्राइग्लिसराइड बड़े होने के कारण आया था,
और उसने लेट नाइट हैवी कार्बोहाइड्रेट फूड लिया था, सब नॉन वेजिटेरियन फूड और सब हैवी कार्बोहाइड्रेट, उसका ट्राइग्लिसराइड 500-600 से ऊपर आया था एंड ही वाज इन पैनिक मोड। उसको दवाई भी स्टार्ट हो गई थी। हमने क्या किया, हमने उस मरीज को एक बार आज नॉर्मल डाइट पे रखा और कल सुबह फिर फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराया, और जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराया तो उसका नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल आया, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आया। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ट्राइग्लिसराइड के लिए हमेशा खाली पेट होना जरूरी है। तो जब भी कोई अपना पहली बार लिपिड प्रोफाइल करा रहा है, कोई अपना हेल्थ चेकअप के दौरान लिपिड प्रोफाइल करा रहा है, तो उसको फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। इस फास्टिंग में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब अपना टेस्ट उसके पहली वाली नाइट को, ऐसा नहीं कि आपने सुबह ही फास्टिंग है, कई लोग समझते हैं कि सुबह का खाना नाश्ता नहीं करके आना है तो वही हमारी फास्टिंग हो गई, और भले ही रात को 11 बजे पार्टी से आए, दैट डे डोंट काउंट। सो 12 आवर का एक नॉर्मल मील की फास्टिंग होनी चाहिए। शाम को एक नॉर्मल खाना खाएं, अपना जो भी घर में खाना खाते हैं 7-8 बजे के बाद, यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग। 8 से 8 12 घंटे की फास्टिंग होगी, फास्टिंग के बाद फिर हम टेस्ट करा सकते हैं, दैट इज मोर रिलायबल। सेकेंड भ्रांति, कई सारी फ्लो की कंप्लेन होती है कि कोलेस्ट्रॉल की लैब, अलग अलग लैब में बहुत रिपोर्ट अलग अलग आती है। वही व्यक्ति इस लैब में कोलेस्ट्रॉल कराता है, उसी टाइम पे दूसरी लैब में कोलेस्ट्रॉल कराए तो आती है। तो लैब में रिएजेंट का बहुत फर्क पड़ता है। अधिकांश लैब में, हालांकि अधिकांश लैब में एलडीएल का इनडायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं, ऐसे बाकी कंपोनेंट का भी इनडायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं। सो इससे कॉस्ट तो कट डाउन होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्टिंग की क्वालिटी में फर्क होता है। बट शेल्बी में हमारे पास NABL accredited लैब है, देयर फ्यू अदर लैब्स इन द सिटी आल्सो जो अच्छे से जिसका कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट काफी ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ LDL करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट एस्टिमेशन से थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन हम वो कॉस्ट पेशेंट से नहीं लेते, वो हमारे लैब में हम उसको एडजस्ट करते हैं और उससे लंबे समय तक अच्छी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट अच्छी आती है। तो ये 2 मेन पॉइंट हैं जो भ्रांतियां अक्सर पूछी जाती है हमसे। और तीसरा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तुरंत दवाई स्टार्ट कर दें क्या? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। आपको अपने फिजिशियन से पूछना है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके लिए नॉर्मल है क्या? वही कोलेस्ट्रॉल लेवल एक सामान्य व्यक्ति के लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर एक हार्ट का पेशेंट है तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल उसके लिए है। तो हर उम्र के लिए, हर बीमारी के साथ के लिए, हर कोमोर्बिडिटी के लिए टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल पे आपको नहीं जाना है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई तभी खानी है जब आपका फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट या डायबिटिशियन आपको बोलता है, तभी तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सर मैं हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी कि जैसे इसके सिम्टम्स क्या है? वो तो टेस्ट कराने पे पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, पर उससे क्या सिम्टम्स आएंगे कि कोई टेस्ट कराने जाए या उनको लगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है? तो इसकी खूबी यही है कि कोलेस्ट्रॉल पर से कोई डायरेक्ट सिम्टम नहीं देता। हालांकि जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ होता है, धीरे धीरे वो हार्ट की नसों में जमा हो जाता है, पाँव की नसों में जमा हो जाता है, जिससे पेशेंट को चलने में सांस फूलना, सीने में दर्द होना, पाँव में एंजाइना पेन जिसको बोलते हैं कि आप एक जेंथोमा आपके आसपास जमा होना, इन सब चीजों से भी आता है और दिखता है स्किन में। तो जनरली कोलेस्ट्रॉल बहुत लेट पकड़ में आता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल इज मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की जो युक्ति है वो सबसे सही कोलेस्ट्रॉल पे ही बात होती है। तो इस तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा हमारी डाइटिशियन मैम डॉक्टर गरिमा से एक सवाल रहेगा कि अगर हम इस तरीके का कोलेस्ट्रॉल अगर कितने टाइम में हमको कोलेस्ट्रॉल रिपीट करना चाहिए और कितने दिन की डाइट के बाद आप जनरली आप कोलेस्ट्रॉल रिपीट करने के लिए बोलते हैं? सर जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर टेस्ट किसी ने करवाया, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाया, तो हर 3 मंथ में टेस्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर सर हम डाइट से मॉडिफाई करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, तो उसके लिए हमें काफ़ी कुछ विटामिन और मिनरल्स का भी फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो अगर विटामिन डी की अगर कमी है तो कोलेस्ट्रॉल किस टाइप का बढ़ रहा है, HDL बढ़ रहा है, LDL बढ़ रहा है, VLDL बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है बॉडी में, तो ये अपन को देखना पड़ेगा सर। और इसके लिए हम डाइट में 3 मंथ का टाइम लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर कम करना है हमें तो 3 महीने तक आपको डाइट फॉलो करिए और उसके बाद आप फिर डॉक्टर से मिलिए और उस मेडिसिन पे अगर आइए। उसके लिए उसके लिए हमें जो तेल वगैरह जो चीजें होती हैं कोलेस्ट्रॉल की, तो वो हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हम ले रहे हैं और क्या कितना हमारा टाइम है जो हम बाहर फूड हो रहा है सर, लेट नाइट कितना डिनर हो रहा है, तो इस पे ये सब चीजें डिपेंड करती हैं सर। तो ये कॉमनली पूछा जाता है कि
कोलेस्ट्रॉल की दवाई तुरंत शुरू करें या डाइट शुरू करें, तो ये बहुत ही राइट अप्रोच है। हाँ सर, एंड कि इसके लिए सबसे पहले डाइटिशियन के पास आना चाहिए Yes. सर, कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन अगर स्टार्ट कर देंगे तो फिर एक बार डाइट का थोड़ा सा स्लो हो जाता है, पर अगर आप डाइट स्टार्ट करते हैं और फिर मेडिसिन में जाते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। तो स्पेशली वो लोग जिनको हार्ट की या डायबिटीज की बीमारी नहीं है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज से हायर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सर एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम आ रही है और लिपिड टेस्ट भी हो रहा है तो उसी के साथ साथ विटामिन डी का भी टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर सर विटामिन डी हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी है अगर, तो भी वेट लॉस और कोलेस्ट्रॉल और वेट गेन में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो मेरा ये सजेशन है कि विटामिन डी का भी टेस्ट करवाएगा, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हो रहा है तो। बिल्कुल, तो दोनों टेस्ट आपस में इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हम अपने डाइटिशियन से यही पूछना चाहेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक्सट्रीमली कॉस्टली जो रिफाइंड ऑयल आते हैं मार्केट में, उनको खाने से कोलेस्ट्रॉल कम बढ़ता है, या नॉर्मल का जो आपका रिफाइंड सोयाबीन या ऑयल आते हैं उनको खाने से कोलेस्ट्रॉल कम बढ़ता है, क्या ऐसा है या ये भ्रम है? नहीं सर, ये एक्चुअली ये सच बात है कि ये मिथ नहीं है। जो रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं लेना चाहिए, और ट्राई ये करना चाहिए कि हम अनरिफाइंड प्रोडक्ट लें, जैसे सेसमे सीड हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, राइस ब्रान हो गया, हमें इस टाइप के ऑयल का यूज करना चाहिए और मैदे वाली चीजें नहीं लेना चाहिए। ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का बहुत काम करता है। तो हमें जब भी हम आटा वगैरह लेते हैं जैसे, तो हमें या तो मल्टीग्रेन आटे लेने चाहिए और वो चोकर नहीं निकालना चाहिए उससे, तो हमारी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट जो मिल रहा है हमें, वो गुड कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। राइट। तो कई इससे एक बात और एक भ्रांति और आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम घी नहीं खाते, हम तेल नहीं खाते, फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है। इसका एक बहुत कॉमन आंसर है, कोलेस्ट्रॉल एक वसा का डिपॉजिट है। जो भी आपकी कैलोरी एक्स्ट्रा होती है उसका डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होता है। तो भले ही आप चपाती एक्स्ट्रा खा रहे हैं, चावल एक्स्ट्रा खा रहे हैं, पिज्जा एक्स्ट्रा खा रहे हैं, पास्ता एक्स्ट्रा खा रहे हैं या मैगी एक्स्ट्रा खा रहे हैं, अब ये सब जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट से फिर वसा के फॉर्म में जमा होती है। तो व्हेन यू वांट टू कट कोलेस्ट्रॉल, आपको एक्चुअली अपनी कैलोरी इंटेक कम करना होगा। उस कैलोरी इंटेक कम करने के लिए आपने शुगर कम करना होगा, आपको मैदे का इस्तेमाल कम करना होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना होगा अप टू अ लिमिट। उसमें एक आपके जो हेल्दी डाइटिशियन आपका एक डाइट चार्ट बना सकते हैं और उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है लंबे समय में। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सर आपसे मेरा सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल से हमारे हार्ट को क्या इफेक्ट होता है? तो कोलेस्ट्रॉल हार्ट और वेस्कुलर सिस्टम इसमें जमा होता है, और अधिकांश जो आप हार्ट अटैक देखते हैं स्पेशली 50+ एज में, 50 से कम वाले एज में कभी कभी कुछ और कारण भी होते हैं हार्ट अटैक के, 50+ वाली एज में स्पेशली इन डायबिटिक, ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ही है जो लंबे समय में हार्ट की नसों में ब्लॉकेज कराता है और हार्ट अटैक कराता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, इसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज CAD बोलते हैं, विच इज वेरी वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया नाउ। ये तो कोलेस्ट्रॉल तो सारे हार्ट के मरीज में इनवेरिएबली कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी जाती है, और कोलेस्ट्रॉल को सामान्य पॉपुलेशन से भी नीचे रखा जाता है, जिससे लंबे समय में उनको बेस्ट रिजल्ट मिले और हार्ट की बीमारी आगे ना बढ़े। थैंक यू सर। मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जनरली हम रोटी और चावल, कार्ब्स में हम ये दो चीजें लेते हैं, तो पहले सब सोचते थे कि चावल से होता है, पर अब रोटी भी सब मानने लगे कि रोटी से भी हेल्थ कुछ हार्म होती, तो क्या सही है, क्या खाना चाहिए, रोटी या चावल? दोनों ही खा सकते हैं, उसका प्रपोर्शन कितना होना चाहिए ये एक डाइटिशियन आपको बता सकती है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उसके लिए हम कितनी रोटी और कितना चावल खा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम अगर हमने अभी रोटी भी खा ली, उतनी 4 रोटी खा ली और 2 कटोरी चावल खा लिया, तो उससे हमारे कार्ब्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक मतलब एक टोटल अमाउंट होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो उससे हम जो डाइटिशियन होती है वो कार्ब्स और प्रोटीन दोनों का आपका बैलेंस बना के देगी और फिर आपको इनटेक करना चाहिए। बिल्कुल सही बोला। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना खाते हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट आप कितना बर्न करते हैं। तो दैट्स वाई रेगुलर एक्सरसाइज, तो कोलेस्ट्रॉल जहां भी आएगा वहां आएगा। 150 मिनट हर हफ्ते ब्रिस्क एक्सरसाइज आपको करनी है, एक्टिव रहना है,
और एक्टिव रहने के बाद अगर आप Overeating अपने करना है। यस, सो बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग रन में एंड दीज ऑल थिंग्स कैन बी सेटल्ड। और मैं लोगों के लिए मददगार रहेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी सारी ऑडियंस से कि अपना और अपनी फैमिली का एक लिपिड टेस्ट करवा ले इफ नेसेसरी। सर, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे पब्लिक को? सो शेल्बी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एक्टिविटी करते हैं। उसमें से एक फेसबुक लाइव, ट्यूसडे फेसबुक लाइव है, और हमारी हार्ट एक्सप्रेस टीम है। हार्ट एक्सप्रेस है जो आज भी हार्ट एक्सप्रेस टीम हमारी गई हुई है, और इसमें हम सभी लोगों को एक मुफ्त हेल्थ चेकअप, ECG, ब्लड प्रेशर, शुगर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। तो आप में से भी किसी को अपने एरिया में चाहिए हो तो हमसे संपर्क करें। इसके अलावा समय समय पे रेगुलर सोशल कॉजेज के साथ, जैन समाज के साथ, बाकी समाजों के साथ अभी चल ही रहा है हेल्थ चेकअप। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और इन्वॉल्व हो, और हम विल रीच टुवर्ड्स अ बेटर हेल्थ कंडीशन ऑफ महाकौशल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।